छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के, ये कैसे आदमी को नाच नचा रही है, जरा गौर करें। ये कवि कहता है कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, क्यों? खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्याय है रोटी के लिए, बहु सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। तो भगवान बोले बेटा हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव बोले प्रभु हम वरदान थोड़ी लेने आए थे, दर्शन की लालसा लगी थी, दर्शन आपने करा दिए, हमें आपसे कुछ ना चाहिए, और फिर हम आपसे मांगेंगे क्या, तो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हमें आपसे चाहिए क्या। तो भगवान बोले बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे, जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे, शासन करना, चले आना, तुम्हारे ये द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल कर किसके घर तक छोड़ के आओ। देखिए काम ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी पे बैठ के जा रहे, और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ के गांव, तो गांव में जब खबर लगी तो गांव के लोग बोले चलो ध्रुव आ ही रहे तो ध्रुव के दर्शन हो जाए। अब ध्रुव को देखने के लिए गांव के लोग भागे बाहर, तो ध्रुव ने देखा कि हमसे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जमीन पे चल रहे, हम हाथी बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए एक जरा सा बच्चा और कितना बड़ा भ्रष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं ये कलिग महाराज तुम्हारे शासन से ये भ्रष्टाचार किधर चला गया। अब बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो बहुत दूर, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी अपने से बड़े उम्र वाले आदमी से राम राम भी नहीं करता। राम राम क्यों करे, राम राम करते तो ना कहीं कटी याद काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौन न ले, चोक चलता कैसे लगन लगे, ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे। और अब तो राम राम राधे श्याम सीताराम कोई नहीं करता, पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज है, कोई पढ़ी लिखी भाषाएं चल रही, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो हो रहा, जमाना बदल गया। अब आप खुद अंदाज लगाना, अब पहले से लगा करके अब तक इतना अंतर आ गया सम्मान के तौर में। पहले लोग जब किसी दूसरे के पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, अपना सर दूसरे के पैरों पे।
फिर कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, समझदार हुए, सोचा कहाँ अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, कोई नया तरीका ढूंढ लो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा ली। अभी तक तो ये नियम चलता रहा और अब आए के सपा समझदार हो गए। और तो पैर छोइबो को नंबर ना याद, और होली दिवाली को नंबर आयु जाए तो पान लो, कोई पहुंचा तो ना पर ये लो पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले वो छोई गए। जे पैर थोड़ी छुआ एक इशारो दे दे, अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर टो रही। हमारी देहातें तो बड़ी है, जो देहात में परियल तो पहुंच जाता है, बड़े बड़े सेना में देखो वे परियल ना पहुंचता है, दूसरे को पेट ही छोड़ लेता है। तो मसरे हम साझी कह रहे, जमाना बदल गया, अब तो विचार बदले।